थाईलैंड में जलजले से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। बैंकॉक में जलजले से कई इमारतें जमींदोज हो गई। जलजले की शिद्दत 7.2 मापी गई है। जलजले के बाद 30 मंजिला इमारत भी गिर गई। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। म्यांमार में भी जलजले के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 1000 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। म्यांमार में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7.2 तीव्रता इसकी देखने को मिल रही है। लोगों में भूकंप के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। झटकों से लोग दहशत में हैं और अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए हैं। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इन्हें महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की शिद्दत 7.2 रही। भूकंप की वजह से बैंकॉक में एक इमारत गिर गई। थाईलैंड में इसका असर भी हुआ है और 7.7 वहां पर इसकी तीव्रता देखने को मिली है। तो ताश के पत्तों की तरह इमारत ढह गई। इतना खतरनाक भूकंप यहां पर आया और लोग भी डरे सहमे अपने घरों से बाहर निकल गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह जमींदोज ये इमारत हो गई है और ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई भूकंप की वजह से और लोगों के अंदर डर तारी हो गया। इस तस्वीर को देखकर किस तरह से भागते हुए सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो भूकंप की जो शिद्दत थी वो 7.7 मापी गई है और इससे खासा नुकसान भी हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। म्यांमार में भूकंप के चलते अभी माहौल काफी डर का वहां पर बना हुआ है। लोग सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जबरदस्त तबाही यहां देखने को मिली है। बैंकॉक में जलजले से कई इमारतें जमींदोज हो गई। जलजले की शिद्दत 7.2 मापी गई है। जलजले के बाद 30 इमारतें गिर गई और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। वहीं म्यांमार में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। म्यांमार में भी खतरनाक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में भूकंप के बाद दहशत देखने को मिली है। झटकों से लोग दहशत में हैं और अपने घरों दफ्तरों से बाहर निकल आए। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता भी देखने को मिली है, वो 7.2 रही। भूकंप की वजह से बैंकॉक में एक इमारत पूरी तरह से ढह गई और थाईलैंड में इसका खासा असर हुआ है। 7.7 इसकी शिद्दत थाईलैंड में देखने को मिली है। आप तस्वीरें भी देखकर समझ सकते हैं कि जब ये भूकंप आया तो कैसा माहौल उस वक्त वहां देखने को मिला। लोग जहां तहां मौजूद थे वहां से भागते हुए नजर आए। फिर बात चाहे उनके घरों की हो, ऑफिसों की हो, सुपरमार्केट की हो। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो इमारत है ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई और पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। तो राजधानी बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और बैंकॉक में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं भूकंप की वजह से, क्योंकि इसकी जो शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। 7.2 इसकी शिद्दत देखने को मिली है और इसमें अब तक 100 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है वक्त के साथ। और लोगों के अंदर डर साफ तौर पर नजर आ रहा है और किस तरह से लोग खुद को बचाते हुए भागते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सुपरमार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लोग इस भूकंप के आने के बाद बाहर निकलते हुए नजर आए। तो वही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जगह जगह चलाया जा रहा है ताकि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि काफी तादाद में ऐसे लोग हैं जो अभी मलबे में दबे हो सकते हैं। करीब 1000 तादाद इनकी बता रही है और ये आंकड़ा भी बढ़ना मुमकिन है। और जिस तरीके से ये इमारत ढही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग इस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा। तो दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि भूकंप के बाद क्या हालात यहां पर बने। थाईलैंड में ये जलजला आया और कई इमारतें पूरी तरह से धाराशायी हो गई, जमींदोज हो गई।
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भूकंप के आने के बाद कैसा माहौल वहां देखने को मिला। जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई और कैसे इस भूकंप के चलते तबाही मची है यहाँ। जब ये जलजला आया तो लोग भी अफरा तफरी से हमें दिखाई दी, वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई दिखाई दी। और ये बिल्डिंग कैसे हिल रही है इस भूकंप के आने के बाद, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो बैंकॉक में ये जलजला आने के बाद क्या माहौल था, ये इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। 1000 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे हैं अभी भी, और 100 लोगों के मौत की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई ये इमारतें, और किस तरीके से ये इमारतें ढही हैं ये भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और समझा जा सकता है कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो इस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद होंगे। और पूरी तरह ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। जब भूकंप के आने के बाद ये बिल्डिंग नीचे गिरी तो करीब काफ़ी तादाद में इसमें लोगों की मौत भी हुई है, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि जो भूकंप की शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। 7.2 तीव्रता इसकी बताई जा रही है रिक्टर स्केल पर। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है अभी, ताकि लोगों को मलबे से निकाला जा सके और बचाया जा सके। और कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदा बाहर निकाला जाए, मगर कितनी कामयाबी मिलती है रेस्क्यू टीम को ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना। क्योंकि जिस तरीके से ये भूकंप आया है काफ़ी ज़्यादा इसकी शिद्दत थी, और किस तरह से आप बिजली के पोल्स देख सकते हैं हिलते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। सड़कों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये भूकंप आया तो सब कुछ किस तरह से हिल रहा है ये बखूबी समझा जा सकता है। और तबाही का मंजर यहाँ साफ दिखाई दिया जब एक एक करके तमाम बिल्डिंगें धाराशायी हो गई इस भूकंप के चलते।